नमस्कार, न्यूज 9 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना में राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सियासी दबाव के बीच आरोपी कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार के विभाग में बदलाव किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से जारी चिट्ठी के मुताबिक कार्तिकेय कुमार से कानून मंत्रालय का विभाग छीन लिया गया है और उसके बदले उन्हें गन्ना विकास विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री शमीम अहमद को कानून मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों ही कार्तिकेय कुमार के खिलाफ आरोप लगाकर विपक्षी बीजेपी ने जमकर हंगामा किया था और सरकार से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की थी। बता दें कि कार्तिकेय कुमार को अपहरण के एक मामले में कोर्ट से 1 सितंबर तक की पेशी की छूट मिली हुई है। ऐसे में कोर्ट की छूट की अवधि से एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने उनके मंत्रालय में फेरबदल कर दिया है। तो मंत्रालय बदल दिया गया है। अब कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार का वो अब गन्ना उद्योग विभाग संभालेंगे। शमीम अहमद, जिनके पास गन्ना उद्योग विभाग था, उनको अब कानून मंत्रालय दे दिया गया है। तो जिस तरीके से कानून मंत्री नीतीश कैबिनेट में वो बनाए गए, लेकिन कानून के ही वो दायरे में आ गए और कानूनी सवाल ही उनके ऊपर खड़े होने लगे और इसको लेकर के लगातार जो विपक्ष का दबाव है वो भी बढ़ने लगा और लगातार ये मांग बीजेपी करने लगी कि जो मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्री हैं जिनकी छवि खराब है, उनको बर्खास्त किया जाए। लेकिन अब बड़ा जो संदेश है वो सरकार ने देने की कोशिश की है और अब गन्ना उद्योग विभाग जो है वो कार्तिकेय कुमार के जिम्मे सौंप दिया गया है। तो बड़ा फेरबदल। संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जिस तरीके से कार्तिकेय कुमार को लेकर के आरोप लगाए जा रहे थे, विपक्ष लगातार हमलावर था और सियासी दबाव के बीच अब उनका मंत्रालय जो है वो बदल दिया गया है। गन्ना उद्योग विभाग संभालेंगे, शमीम अहमद अब कानून मंत्रालय देखेंगे। किस तरीके से इस फेरबदल को देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राहुल, जब इस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और इसके साथ ही विपक्ष ने आरोप लगाया था क्योंकि कार्तिक सिंह को जो कानून मंत्री बनाया गया था उनके बारे में कहा गया कि वो कोर्ट से फरार चल रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में विपक्ष ने बड़ा दबाव बनाया था और विपक्षी नेताओं ने, खास करके सुशील मोदी की बात करें तो उन्होंने पूरे विस्तार से कार्तिक सिंह का खुलासा किया था और इस्तीफे की मांग की थी। और जो विपक्षी नेता थे वो लगातार इस नए कैबिनेट पर हमलावर थे और वैसी स्थिति में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार देर सवेर कोई न कोई कदम जरूर उठाएंगे। और यह फैसला कल मंत्रिपरिषद ने लिया, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया और जो सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो कानून मंत्री थे कार्तिक सिंह, उनका विभाग बदल दिया गया, उनको अब गन्ना विभाग दिया गया है। तो ये एक बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश ने यह संदेश देने की कोशिश जरूर की है कि वो किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे या जो भी कोई ऐसे काम होंगे जो सुशासन की छवि को खराब करता है तो उस काम को वो प्रश्रय नहीं देंगे। हालांकि मंत्रिमंडल बर्खास्तगी की बात थी, लेकिन कहा जा रहा है कि गठबंधन की जो स्थिति है और उसमें आरजेडी की जो मजबूत स्थिति है उसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव यह संदेश नहीं देना चाहते थे कि कार्तिक सिंह को बर्खास्त करके आरजेडी ने समझौता किया है, क्योंकि वो अनंत सिंह के करीबी हैं और भूमिहार जाति से आते हैं। तो A to Z पार्टी का यह संदेश देने की कोशिश की गई थी, इसलिए उनका विभाग बदला गया। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर सरकार ने यह माना है कि कहीं न कहीं कार्तिक सिंह योग्य नहीं है कानून मंत्री के रूप में, तो फिर वो गन्ना मंत्री के रूप में कैसे योग्य हो जाएंगे। इसको लेकर के विपक्ष के तेवर क्या होते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप कह सकते हैं कि सरकार 2 कदम पीछे हटी है और 2 मंत्रियों का विभाग बदल करके यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि सुशासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जी, और नीतीश कुमार को लेकर भी माना जाए कि समन्वय उन्होंने बिठाया है आरजेडी के साथ, क्योंकि दोनों जो मंत्रालय का फेरबदल किया गया है दोनों आरजेडी कोटे की ही हैं। तो बातचीत जो है एक समन्वय के साथ, आरजेडी के साथ करने में कामयाब नीतीश कुमार हुए हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल, नीतीश कुमार यह संदेश देना चाहते हैं कि वो गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और गठबंधन में अगर किसी तरह की विवाद होती है या उनकी सरकार पर कोई आरोप लगता है तो वो कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक उस आरोप का निपटारा कर सके ताकि एक संदेश जा सके। और यही वजह है कि कार्तिक सिंह की बर्खास्तगी नहीं हुई है, उनका विभाग बदला गया और विभाग भी वैसा विभाग दिया गया है जिसका कानून से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। आपको याद होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और कार्तिक सिंह को कानून मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी तो कहा जा रहा था कि अनंत सिंह के
मामले को कम करने के लिए या उससे निपटने के लिए और कार्तिक सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं उससे भी निजात पाने के लिए उनको कानून मंत्रालय थमा दिया गया ताकि वो इसको सही तरीके से मैनेज कर सके। लेकिन विपक्ष का जो दबाव है वो दबाव कहीं न कहीं नीतीश के छवि को प्रभावित कर रहा था और यही वजह है कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भी नीतीश ने यह कदम उठाया और ये एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि वो समझौता करेंगे, लेकिन एक हद तक समझौता करेंगे, उससे आगे बढ़ करके वो किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं। जी चलिए, बिल्कुल, तो बड़ा संदेश देने की कोशिश सरकार ने की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक जी आपका।